गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज का ये एपिसोड उन सभी लोगों के नाम है जो जिंदगी में सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं झूठे लोगों के नाम एक एपिसोड अपलोड कर रहा हूं। आपको दुख होगा कि मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा है। शायद आप समझते होंगे कि आप सच्चे आदमी हैं। मुझे बचपन में सिखाया गया था कि जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर दया करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए उन्हें। एक मच्छर आके यहाँ बैठा और मुझे काट लिया। एक पेड़, एक मधुमक्खी मुझे यहाँ काट ले तो फिर भी मैं उनको प्यार करूं, फिर भी मैं उनको दया करूं। यह तो अजीब बात है। पर समझाया गया था, इस करके हमने भी गांठ बांध ली कि भैया किसी को मारेंगे नहीं, झूठ मत बोलो, यह भी कहा गया था। और हमने यह भी बात गांठ में बांध ली अपने दिमाग में कि झूठ भी नहीं बोलेंगे। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, यह भी कहा गया था, तो हमने वो भी अपने दिमाग में बैठा ली कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, ईमानदार ही रहना है। कॉलेज में पहुंचे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो नहीं, यूनिवर्सिटी में पहुंचे। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, मिस्टर सिंह नाम तो उनका मैं वही भूल गया, परंतु वो ही वॉज ए वेरी गुड फिलोसफर। प्रोफेसर कम थे, फिलोसफर ज्यादा थे। उन्होंने एक बात कही थी, आज भी मुझे याद है। वो कहते थे कि नथिंग इज गुड आर बैड, इट इज अवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारी सोच है, हमारी चॉइस है। जिसको हम अच्छा समझते हैं वो अच्छा है, जिसको हम बुरा समझते हैं वो बुरा है। अब अगर हम एग्जाम्पल देता हूं मैं, 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक डेथ हो गई थी, तो मुझे वहां जाना पड़ा। शमशान घाट तक गया। वहां जितने भी लोग थे, ऐसे लग रहा था कि भगवान उनके चेहरे के ऊपर विराजमान है। हर एक राम की बात कर रहा था, हर एक सत्य की बात कर रहा था। ऐसे बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो ज्यादा करके लोग कह रहे थे सिर्फ वही है, सिर्फ यही सच है, सिर्फ मरना ही सच है, बाकी दुनिया झूठ है। मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि कितना झूठ बोल रहे हैं। सवेरे से शाम तक जो कुछ भी ये करते हैं उनमें से आधा झूठ बोला जाता है। पर अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ मरना ही सच है। रिश्तेदारों के साथ झूठ बोलते हैं, अपने परिवार वालों के साथ झूठ बोलते हैं, फिर भी कहते हैं कि मरना ही सच है, सिर्फ यही सच है, बाकी सब झूठ है। अगर सब झूठ ही है तो क्यों घर की तरफ भागते हो? ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है ही सब झूठ। तो झूठ को आप अपने गले क्यों लगा रहे हो? जो सच है उसके पीछे भागो। जीवन पर दया करो, यह भी बताया गया हमें। अब कितनी की दया रोज कर रहे हैं लोग जीवों के ऊपर। ये देख के, उनकी दया देख देख के तो मैं हैरान होता हूं। मेरे घर के आसपास ना बंदर बहुत हो गए हैं, और मेरे घर के आसपास जितनी आबादी है ना वो सब हिंदू हैं। सिर्फ मैं है मेरे परिवार वाले ही, बट आई एम द ओनली सिख हेयर। बाकी सारे नॉन सिख हैं, हिंदू हैं, और हनुमान जी को मानते हैं, और बंदरों को समझते हैं यह हनुमान का रूप है, या उनका रिप्रेजेंटेटिव समझ लो। जीवान भी फिसल गई, तो शायद मैंने थोड़ा झूठ बोला होगा, इस करके जवान फिसल गई। और मुझे बाद में पता लगा कि कोई दवाई डाल डाल के ना, केमिस्ट के साथ दवाई मिलती है ना, जो एग्रीकल्चर वाले बेचते हैं, उनके पास कई दवाइयां होती हैं, रोटी के ऊपर लगा के बंदरों को डाल रहे हैं और बंदरों को मार रहे हैं। अरे मूर्खो, क्या कर रहे हो? एक तरफ कहते हो कि हनुमान जो है ना वो हमारा देवता है, पूजा भी करते हो, उसको लड्डू भी चढ़ाते हो, उसको रंग भी करते हो, धूप दीप सब कुछ।
और उसी के रिप्रेजेंटेटिव आप बंदरों को मानते हैं और इन बंदरों को जहर देकर मार रहे हैं। तो क्या समझूं? आप भगवान नाम की चीज पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप हनुमान को भगवान मानते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मानते होते तो ये हनुमान के रिप्रेजेंटेटिव को जहर देके क्यों मार रहे होते? गाय हमारी माता है, बड़ी बार सुना है और यह भी देखा है मैंने, है कह गौ माता की जय, जो नहीं कहता तो उसको पीट पीट के मार देते हैं। अभी कल परसों की ही बात है, बिहार में इधर अयोध्या की तरफ कोई स्थान पर एक नेपाली को पहले तो पीटा, कोई हिंदू सेना नाम की एक संस्था बन गई या नहीं, पीटा। फिर उस तरह के साथ उसका ना सिर मुंड दिया, फिर उसके ऊपर जय श्री राम, ये खोपड़िया के ऊपर जय श्री राम लिख दिया। और फिर उसको कहा कि पीट रहे थे तो बेचारा मजबूर था कि कह नेपाल का जो है ना प्रधानमंत्री, मुर्दाबाद बोल उसको। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को मुर्दाबाद बोलना ये मेरे ख्याल से इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत बात है। आप देखिए बहुत सारे लोग मुझे गालियां निकालते हैं, मैं अब मुझे पता लगा कि मैं कितना लोकप्रिय हूँ। बहुत सारे लोग मुझे गालियां निकालते हैं क्योंकि मैं सच्ची बात बोल देता हूँ। तो वो कहते हैं तू खालिस्तान नहीं है, तू पाकिस्तान नहीं है, तू फलाना तान नहीं है, पता नहीं कौन कौन से। तो क्या समझूं कि ये लोग अच्छे आदमी। एक दिन मैंने कह दिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह बात झूठ बोली है कि हिंदुस्तान में चाइना ने इंट्रूट नहीं की है, वो हमारे इलाके में नहीं घुस आया है। और अगले दिन सारे टीवी वाले भी कह रहे थे कि चाइना घुस आया है, चाइना घुस आया है, और मोदी साहब कह रहे थे कि नहीं घुस आया है, और मैंने कह दिया कि मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं। तो बात तो मेरी सच्ची थी, पता नहीं लगा होगा, फैक्ट्स का पता नहीं होगा, या भूल गए होंगे कि क्या बोलना है, और कह दिया कि चाइना। आफ्टर ऑल मित्र का भी तो ख्याल रखना है, जिसके साथ झूले झूले हुए हैं, जिसके साथ सैरें की हुई हैं, जिसके साथ इतनी अच्छी अच्छी डिनर पार्टियां की हुई हैं, उसको एकदम कैसे कह दें कि ये गद्दार है? सोचना पड़ेगा ना। तो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मेरा सोशल लाइफ हो, मेरा या आपका, चाहे मेरा घरेलू लाइफ हो, वो तब तक चलता ही नहीं जब तक हम 99.9% झूठ ना बोल लें, गुजारा नहीं होता। तो झूठ बोलना तो हमारी मजबूरी है, इंसान की मजबूरी है, परंतु सदा सच बोलो ये सिखाना, ये तो कोई मजबूरी नहीं है। आप शुरू में ही कह देते कि भैया सच बोलना पाप है, तो हमारे दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं ना रह जाता। जिस वक्त मैं पहले अगर प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखूं तो कभी साल में 1 या 2 बार वो पब्लिकली टीवी के सामने आया करते थे और एक आधा 2-4 मिनट का लेक्चर दिया और चले गए। ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। चौथे के दिन इनको ख्याल आता कि हो मैं टीवी के सामने गया नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे को पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आई, तो मेरी लोकप्रियता घट जाएगी। तो वो फिर कुछ ना कुछ कह जाते हैं आगे, लोग भी कड़वा घूंट करके सुन लेते हैं। इस तरह कुछ ना कुछ रोज आके कहना जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा कर जाना जरूरी है कि आपका नाम सदियों तक याद रखा जाए। सौ कुछ कर जित मैल ना लगे, कुछ ऐसा कर जाओ ना। अब अगर गुरु नानक आप जैसा होता तो उसको कौन याद करता? अगर कबीर आप जैसा होता तो उसको कौन याद करता? ठीक है ना। श्री रामचंद्र अगर आप जैसा होता तो उसको कौन याद करता? राम ने राजा ही रह जाना था, इतिहास का एक पन्ना, वो भगवान कभी ना बनता। तो चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे कोई आम इंसान हो, उसको ना तो सच बोलना चाहिए ना झूठ बोलना चाहिए। जो फैक्ट है उसको बोल दो वैसा ही। दिन है तो आप कह दो कि दिन है, रात है तो कह दो रात है, बारिश हो रही है तो आप कह रहे हो ना बारिश हो रही है। ये क्यों कहना है कि नहीं बारिश नहीं हो रही है, आकाश में बादल नहीं छाए हुए, मौसम बड़ा सुहाना है।
ये तो प्योर झूठ है ना। तो हमारे पॉलिटिक्स आज ऐसी है, हमारा सामाजिक जीवन आज ऐसा है। इन द नटशेल अगर मैं कहूं तो झूठे का बोलबाला है और सच्चे का मुंह काला है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।